कुर्सी टूटते हुए नहीं कभी नहीं देखे, तो बहुत नुकसान हुआ है। प्रशासन का ही इसमें ऐसा हुआ। अच्छा, ये कुर्सियाँ जो टूटी है क्यों टूटी है? पब्लिक के कारण। प्रशासन का थोड़ा सा ये हुआ कि इसीलिए बैरिकेडिंग सब टूट गया जी। अब एनडीए की ओर से मोर्चा भोजपुरी गायकों ने संभाल लिया है। इसी क्रम में आज मनोज तिवारी के बाद भोजपुरी गायक निरहुआ भी कटिहार पहुंचे। आज जब कदवा विधानसभा के डुमरिया मैदान में निरहुआ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए एक बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा। स्थिति ये हो गई कि भीड़ संभाले नहीं संभल रही थी। शांतिपूर्वक पानी ले और भगदड़ ना करें। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे कदवा संवाददाता राजीव के अनुसार भीड़ नहीं संभल पाई तो मजबूर होकर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। इसमें मौजूद हैं डुमरिया मैदान पे और डुमरिया मैदान पे अभी से कुछ देर पहले दिनेश लाल यादव पहुंचे थे और दिनेश लाल यादव के जाने के बाद ये कुर्सियों की क्या स्थिति है, प्रशासन की कमी दिखी और प्रशासन की कमी के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। पूरा बैरिकेडिंग जो है वो टूटा हुआ है। जब दिनेश लाल यादव यहाँ पहुंचे थे तो स्थिति गंभीर बन गई थी। कुछ लोग से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा सोनू कुमार। प्रशासन की कैसी स्थिति थी? प्रशासन की कमी थी। जब दिनेश लाल यादव आए तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई? यहाँ गंभीर समस्या हो गई। हाँ, लोग भागदौड़ मचा रहे। भागदड़ पूरा मच गई। अच्छा, ये कुर्सियाँ जो टूटी है क्यों टूटी है? पब्लिक के कारण। कुर्सियाँ तोड़ दी गई। पब्लिक ज्यादा था ना इसीलिए। अच्छा, प्रशासन की कमी दिखी क्या? ना, प्रशासन ठीक है अभी। अच्छा, इस प्रकार की बैरिकेडिंग लगाई गई जिस जो टूट गया और पुलिस जो है उसको रोक नहीं पाए। ना वो कोई बात नहीं है। पब्लिक ज्यादा है, क्या करेगा? प्रशासन की कमी के कारण। ठीक है। देखिए, ये है और भी कुछ लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रसन्नजीत कुमार। अच्छा, क्या दिक्कत हुआ? जो बैरिकेडिंग टूटा हुआ है, कुर्सियाँ टूटी हुई है, क्या दिक्कत है? यहाँ आदमी जितना अनुमानित था कि आने का संभावना उससे ज्यादा आ गया, इसीलिए भीड़ थोड़ा सा ज्यादा। प्रशासन एक्टिव नहीं थी क्या? प्रशासन का थोड़ा सा ये हुआ कि इसीलिए बैरिकेडिंग सब टूट गया जी। प्रशासन का ही इसमें ऐसा हुआ। अच्छा, प्रशासन की लापरवाही थी। अच्छा, जिस यदि जान लेते इस प्रकार की भीड़ आएगी तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था ही कोई ठीक नहीं था, प्रशासन का लापरवाही में ऐसा हुआ। व्यवस्था नहीं था, पानी पीने वाला। तो पूरा भीड़ होगा, ये भी पूरा। तो इस प्रकार की यदि लहर है, भीड़ है, तो भीड़ को व्यवस्थित कर रखने के लिए तो प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए ना। इतना उम्मीद नहीं थे कि इतना जनसंख्या आएगी पूरा। हाँ। इसीलिए अनुमानित से ज्यादा आ गई पूरा भीड़। क्या नाम है चीजा आपका? कन्हैया चौहान। ऐसा कहियो कुर्सी टूटते हुए नहीं कभी नहीं देखे, तो बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान काफी ज्यादा हुआ। अच्छा, प्रशासन आप लोग को समझाने में कमी रह गई क्या? प्रशासन कम यहाँ दिया गया था। अच्छा, और क्या, प्रशासन कम। किसी की बातें नहीं समझा कोई। हाँ, अब यहाँ बैठे कुछ भाषण उनका सुनना चाहिए। हाँ। लेकिन क्या सुन पाएगा? हाँ। बेचारा मजबूर हो, उनके ऊपर जेल पर चढ़ गया। बोले क्या करेगा अब? अरे कोई आया दूर से, जिसका इंतजार था, उसे कुछ सुनना चाहिए। क्या क्या बोलते, उनको मौका दिया नहीं गया। और यहाँ पब्लिक का मोबाइल से खाली फोटो लेने के लिए आगे पहुंचे हुए डट्टा पट्टा कुर्सी तोड़ते हुए चले गए। और एक भैया है, उनसे भी जानने का प्रयास। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शंकर कुमार। किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई? आखिर ये सब जो कुर्सियाँ जो टूटी हुई क्यों टूटी? ये फिबली स्टार को देखने के लिए पब्लिक उभर गया, इसीलिए ऐसा हुआ। व्यवस्था की कमी रही क्या? व्यवस्था कोई नहीं, व्यवस्था हम लोग की तरफ से पूरा मजबूती थे, हम लोग कल से ही लगे थे। ये तो प्रशासन की कमी रही या कोई भी कमी? नहीं, प्रशासन की बहुत अच्छा था, प्रशासन कोई दिक्कत नहीं, सब था। ये पब्लिक का भीड़ हुआ, उसके कारण ये क्षति हुआ है, कुछ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, आप जदयू से आते हैं क्या? हाँ। जदयू के कार्यकर्ता हैं, तो जदयू के कार्यकर्ता द्वारा अब जो है एक्सक्यूज डाला जाता है कि ये प्रशासन की कमी नहीं, ना ही हमारी कमी है, ये भीड़ ज्यादा हो गई। यदि भीड़ ज्यादा होनी थी तो उस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए थी, लेकिन व्यवस्था नहीं हुई। व्यवस्था यदि उस प्रकार की होती तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती नहीं। और भी कुछ भाई हैं। जी, क्या नाम है आप? रवि कुमार शर्मा मेरा नाम हुआ। हम बोले थे कि सर यहाँ ज्यादा होगा तो आप लोग उतना पसंद दीजिए कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बोले कि नहीं हम उतना कर पाएंगे। तो हम बोले कि नहीं उतना कीजिए तब होगा। नहीं हम कर देंगे जो होगा। हम बात किए थे हम बात किए थे, कर्मचारी था इधर का, कोई होगा नाम नहीं जानते सर उसका। हम यही बोले कि आप उतना से रोटी दीजिए कि आप लोग जनता को प्रोग्रेस कर सके कि हाँ इतना जनता है, इतना कर सके। आप यही बोल रहे हैं हम लोग को। नहीं हम उतना कर देंगे, हम लोग उतना मत कीजिए, आप जितना हो सके उतना कीजिए कि सब जनता को एक साथ हम लोग जवाब दे पाए, जवाब ले पाए, संभाल पाए। हाँ समाज में। हाँ ऐसा देखिए, ये कमी रही। और भी एक भैया है। जी, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह परमार। अच्छा,
क्या स्थिति हो गई है? जो कुर्सियां टूटी हुई है, ये जो बैरिकेटिंग टूट गया है, और क्या स्थिति? ये सरासर जो प्रशासन की है उनकी लापरवाही है, जो डिप्यूट नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। अभी प्रशासन की लापरवाही मान रहे हैं आप? एकदम बिल्कुल मान रहे हैं। एकदम भारी चूक है प्रशासन की। कोई हादसा अच्छा, एक कई बच्चों को चोट आई है जो बैरिकेटिंग टूटा, और एक अभी हमको जानकारी मिली है कि एक बच्चे की उंगली में चोट आ गई। ये कमी कहाँ से हो गई? यदि आप लोगों को पता था कि इस प्रकार की भीड़ उत्पन्न होगी, यदि आपको पता था कि इस प्रकार की भीड़ आएगी, तो उसको व्यवस्थित रखने के लिए क्या व्यवस्था की? सब प्रशासन को बता दिया गया था, प्रशासन के जिम्मे था। उनके भी फोर्स आए हुए थे, यहाँ की भी प्रशासनिक फोर्स थी, लोकल की और जिले की भी। अब कहाँ से, ये तो प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। बहुत कम मात्रा में फोर्स की डिप्यूट थी, और जो भीड़ एग्रेसिव हुई नहीं संभाल पाया, और उनका कार्यक्रम भी बहुत देखे होंगे, कोई सुन नहीं पाया, देख नहीं पाया। क्योंकि सेलिब्रिटी है, फोटो लेने के लिए इतनी मार थी स्टेज पर, स्टेज टूट गया। स्टेज पर इतनी भीड़ लगनी, क्या लगता है कि आप लोग की भी चूक नहीं थी? इस स्टेज पर जो जब शुरू से ही स्टेज पर काफी भीड़ थी। जी, बिल्कुल चूक है। जो नियम है, नियम का अनुपालन नहीं किया गया है यहाँ पर। नियम को ताक पे रख के यह कार्यक्रम करवाया गया? नहीं, नियम को ताक पे रख के नहीं। अब देखिए, जो डंडखोरा मंडल है, डंडखोरा मंडल प्रखंड के भी जितने जदयू और भाजपा के, हमसे भी चूक हुई है कि भीड़ मंच पे उतना नहीं होना चाहिए। तो जो सम्मानित है बस उनको छोड़ के यहाँ पे सब चले गए। उतारने के समय में बहुत ज्यादा ये हो गया, उतर नहीं पाया। अब क्या बताएं? जो अभी आपके जो जिसको बुलाए थे, उनको भी तो चोट आ सकती थी इस प्रकार की। बिल्कुल आ सकती थी, हमको भी आ सकती थी। हम बीच में फंस गए, ना इधर निकल पाए ना उधर निकल पाए। अब बताइए क्या इतनी सारी कुर्सियां कितनी बड़ी चूक रही है। इतना जब भीड़ आने वाला था, तो उसके व्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। जिस प्रकार की प्रशासन की व्यवस्था रही, कहीं ना कहीं कमी रही, जिसके कारण ये हंस रहा है। अभी भी देखिए, कुर्सियों को अब बटोरा जा रहा है, टूटे हुए कुर्सियों को अलग किया जा रहा है, और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। और इस प्रकार की स्थिति के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, वो जानने की आवश्यकता है। निरहुआ जी आए थे, किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई? देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता आएंगे, लोग उसको देखने के लिए, सुनने के लिए आतुर रहते ही हैं। थोड़ा आपत्ति रहा, लेकिन लोग डिसिप्लिन के साथ रहा, अंतर्गत के साथ रहा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी रही। देखिए, चुनाव का समय है और कम समय मिलता है, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो थोड़ी सी कमी तो महसूस हुआ, लेकिन सब लोगों का सहयोग मिला। जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। देखिए, अभी हम बता रहे थे कि एक बच्चे को काफी चोट आई है, वो बच्चा यही है। देखिए, इसको पुलिस के द्वारा इस जगह मारा गया है। क्या हुआ था? जब भीड़ हुआ था नहीं, जब भीड़ हुआ, पीछे धक्का मार रहा था, जब दो बच्चा लेके हम अंदर चला गए, वहाँ पर पुलिस लाठी झाड़ रहा था। बोले जान बचाने तो पुलिस बोला नहीं, भागो यहाँ से। देखो, एक बच्चे का यहाँ पर लगा, देखिए एक लाठी यहाँ पर लगा। यहाँ पर हम छिप लिए थे, यहाँ भी? हाँ, यहाँ पर छिप लिए थे। बाकी हमको लगा था हम बड़ा आदमी हमको मार सह लेंगे, बच्चा आदमी क्या करेगा? ये पुलिस के द्वारा मारा गया? हाँ, पुलिस का, अपना क्षेत्र का दनखोरा थाना का। पहचानते वो लोग चला गया। अच्छा, चले गया। तो आप लोग सांसद साहब को नहीं बताया जो अभी वोट? मीडिया वाला बोला, कोई नहीं सुन रहा था, कोई मीडिया वाला नहीं सुन रहा था। कोई मीडिया वाला नहीं सुन रहा था कि क्यों आया बच्चा लेके। हम लोग बोला, पब्लिक को बोला यहाँ पर कि फला तारीख को निरहुआ दिनेश लाल यादव आने वाला है, हम लोग आएंगे, माँ बाप आएगा। ये बच्चा कहाँ पर रख के आएंगे? देखिए, ये छोटा बच्चा का घर पे रखने वाला है, एक बच्चा छोट घर में रखने वाला है। 4 बच्चा था, वो लोग तो सुरक्षा है, एक तो छिपा लेते, इसको चोट लगा था बस। तब तक के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज। मैं राजीव रंजन, धन्यवाद।